अभय की उम्र 17 साल था। वह पास के ही एक स्कूल में 12वीं जमात में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा कि वो उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी और जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने अभय को बताया कि वह औरत साथ वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि माया नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है तो अभय की मम्मी ने बताया कि देर किए माया के यहाँ अभय का ट्यूशन लगवा दिया। अभय तो अपनी माया भाभी के पास पढ़ने के ख्यालों से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से अभय का ट्यूशन शुरू हुआ तो वह पढ़ने से ज़्यादा माया भाभी पर नजरें टिका कर रखता था। हैरत की बात तो यह थी कि माया भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी कभी उसे अपने करीब बैठाती थी। शुक्रवार का दिन था। अभय रोज की तरह माया भाभी के पास पढ़ने गया पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने अभय को बेडरूम में आकर के पढ़ने के लिए कहा। जब अभय बेड पर बैठा पढ़ रहा था तब उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और माया भाभी पर ज़्यादा था। माया भाभी अचानक कराही तो अभय को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर के पानी गर्दन पर उड़ेल लिया। उन्होंने अभय को पानी पोंछने के लिए कहा तो अभय उनकी बात मान करके वैसा ही करने लगा। पर माया भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने अभय को और तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले अभय थोड़ा शक पकाया मगर खुद को दूर करने की वजह उसने माया भाभी के वश में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वे दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगा। माया भाभी और अभय इन नाजायज संबंधों का सिलसिला तकरीबन 2 से 3 हफ्तों तक चला। ना किसी को शक हुआ ना उन्होंने किसी की परवाह। लेकिन एक दिन जब माया भाभी के पति दिनेश ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोरबेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाजा खोला तो चौंक गए। अभय और अपनी पत्नी माया को बिस्तर पर देख करके दिनेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियां। अभय किसी तरह अपने कपड़े उठा करके वहाँ से वह घर पहुंचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती अभय को कमरे से निकाला और खड़ी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चाटे भी जड़ दिए। जब माया और अभय के नाजायज संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाया जाने लगा। अभय को खूंटे से बांधने की हिदायत बाहर निकाला ही बंद हो गया। स्कूल में भी अभय को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशरम। इन तानों से अभय की जिंदगी नरक बन गई थी। एक दिन अभय माया भाभी के घर जा पहुंचा। माया ने दरवाज़ा खोला तो अभय ने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और जेब से ब्लेड निकाल करके उनकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब माया चिल्लाई तो आसपास के पड़ोसन के कुछ लोगों ने अभय को रोका और उसकी मां को वहां बुलाया। माया तो बच गई पर अभय को उनकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में बाल सुधार गृह भेज दिया गया।